अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में हमला करके इस खित्ते में कदम रखे और फिर इस खित्ते को जंगो जदल का एक नया मैदान बना दिया। अमेरिका अफ़गान सरजमीन पर अपने कदम रखने आया था तो इसके अज़ाइम ये थे कि वो यहाँ अपने मजबूत फ़ौजी अड्डे कायम करेगा और इस खित्ते पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करके चीन, रूस और पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में रखेगा। इसमें उसके बड़े मददगार नेटो और भारत थे, मगर इसके ये अज़ाइम कामयाब ना हो सके। दूसरी बड़ी बात, पाकिस्तान में अशिया की दिन ब दिन बढ़ती कीमतें हैं। आए रोज़ कीमतें बढ़ने की बड़ी वजह क्या है और पेट्रोलियम मसनूआत में फिर कितने इजाफे की पेशगोई की जा रही है, ये तमाम आज की इस वीडियो के मौज़ूआत हैं। इसकी तमाम तफसील के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। इससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमें फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करें। अक्टूबर 2001 में अमेरिका दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का बहाना बनाकर इस खित्ते में आया और नेटो की मदद से मस्त हाथी बनकर अफ़गानिस्तान पर हमला आवर हो गया और हज़ारों अफ़गानों को मौत की नींद सुला दिया। साथ ही पाकिस्तान के कबायली इलाकों में 430 के करीब ड्रोन हमले करके दहशतगर्दी को बढ़ाने और पाकिस्तान में अमन व अमान को ख़राब करने में अमेरिका ने अहम किरदार अदा किया। अब जब अमेरिका को समझ आ गया कि ये अफ़गान सरजमीन उसके किसी तरह भी काबू नहीं आएगी, तो उसने यहाँ से दोहा मुआहदे के तहत इनखला मुकम्मल किया और भाग गया। जाते जाते माजी की तरह उसने अपनी रवायत को बरकरार रखा और अफ़गान अवाम को भूख, बेरोज़गारी और गुर्बत के हाथों मरने के लिए तन्हा छोड़ दिया। मोहतरम नाज़रीन, अफ़गान अवाम के अरबों डॉलर्स के असासे मुंजमद करके अमेरिका ने अफ़गान अवाम के लिए फाकों और भूख से तड़पने की सूरत पैदा कर दी है। इंसानी हुकूक का चैम्पियन अमेरिका इतना खुद गर्ज और मतलबी होगा, अफ़गानों के लिए ये हकीकत हैरान कुन है, मगर हकीकत यही है और अब अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद तस्लीम कर लिया है कि अगर अफ़गानों की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद न की गई तो अफ़गान अवाम भूख से मर जाएंगे और फाकों से मुल्क में एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेगा। सर्दियां शुरू हो गई हैं और इन सर्दियों के आगाज़ के साथ ही अफ़गान अवाम भूख, अफलास और फाकों के हाथों बेयारो मददगार हैं, मगर अमेरिका बहादुर है कि उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। नाज़रीन गिरामी, अगर ऐसा हुआ तो ये खित्ते और अफ़गान अवाम के लिए बहुत ही तबाह कुन होगा, जिसका ना तो अमेरिका को कोई इदराक है और ना ही दूसरे मगरबी ममालिक को। दूसरी तरफ पाकिस्तान में महंगाई में रोज़ बरोज़ होशरुबा इजाफ़ा होना भी अवाम पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकिल मसला बन गया है। सुबह अगर कीमत कुछ है तो शाम को कीमत और ज़्यादा हो जाती है। पाकिस्तानी अवाम तेज़ी से गुर्बत के चुंगल में फंसने लगे हैं। महंगाई की जो बड़ी वजूहात हैं, इनमें चंद एक दर्ज झेल हैं। अशिया की तलब के मुकाबले में रसद ना होने के बराबर है और फिर इस पर सोने पे सुहागा ये है कि टैक्सों का अंबार है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने लगी है। इंतज़ामी मशीनरी अपने फ़राइज़ बरतने में कुछ नाकाम नज़र आई है, जिसकी वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मिडल मैन जो रसद मौजूद है उस पर भी बहुत ज़्यादा मुनाफा लेने के लिए थोड़ा बहुत कट लगा देता है। डॉलर की कीमत को मार्केट में आज़ाद छोड़ दिया गया है और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने की कोई ख़ास कोशिश नहीं हो रही, जिसके बाइस मुल्क के रुपए की कदर रोज़ बरोज़ गिरने से और अफराते ज़र में इजाफे से मुल्क में अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बैरूनी कर्ज़े भी डॉलर की कीमत बढ़ने से ज़्यादा होते जा रहे हैं, जो महंगाई में इजाफे का सबब बन रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान अपने पेट्रोलियम मसनूआत की 80% ज़रूरत पूरी करने के लिए मसनूआत को बैरून मुल्क से हासिल करता है,
جس کا نقصان بھی ملک میں مہنگائی کی صورت میں آتا ہے۔ یوں تو دیگر ممالک بھی پیٹرولیم مصنوعات بیرون ملک سے لیتے ہیں، مگر پاکستان میں اس کا مسئلہ اس لیے زیادہ ہے کہ پاکستان میں ہر 15 روز بعد ان مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے، جس میں اول تو بیرونی منڈی میں آئل کی قیمت میں اضافہ ہونے سے نقصان پہنچتا ہے، اور دوسرا پاکستان میں کیونکہ قیمتوں کا تعین ہر 15 دن بعد ہوتا ہے، اس لیے اچانک 15 دن بعد ہوش ربا مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے جو ناقابل کنٹرول ہے۔ اب بھی اطلاعات ہیں کہ حکومت پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے فی لیٹر تک اضافہ کر سکتی ہے، جبکہ اسی ماہ کے وسط میں حکومت نے 12 روپے فی لیٹر تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا۔ اگر دوبارہ 7 اور 9 روپے کا اضافہ حکومت پاکستان کرتی ہے تو اس سے مزدور اور غریب طبقہ ایک بار پھر مہنگائی کے نئے طوفان میں پھنس جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔